यहाँ पे टोल को बंद किए बैठे और धरना चला रहे हमारे सभी साथी जो सहयोग कर रहे हैं, हमारे कुलदीप जी हैं, उनके साथ सभी साथी, मनोज राठी जी हैं, मैं सबके नाम नहीं जानता, बहुत सहयोग सभी भाई कर रहे हैं। हमारे वकील भाई भी आज जो है वो अनशन पे बैठे हैं, वैसे भी समर्थन कर रहे हैं। दिल्ली के हम शादियों में आधा आधा किलो सोना पाया करते थे, आज हमें 1 तोला खरीदना मुश्किल हो गया है। 1970 में 2.5 क्विंटल गेहूं का 1 तोला सोना था, आज 25 क्विंटल गेहूं का 1 तोला सोना है। महंगाई जोड़ी जाती है सोने से, सोने का रेट 2.5 क्विंटल गेहूं से बढ़ के 25 क्विंटल गेहूं हो गया। आप उत्पादन भी करोगे तो कितना? सारे देश की माया, सारे देश का पैसा चंद लोगों के पास इकट्ठा हो गया, लड़ाई वहां की है। आर्थिक गुलाम हो गए हम। एक आदमी के पास 1 साल की आमदन 8 लाख करोड़ रुपए और देश के टोटल किसानों पे कर्जा जो है वो 8 लाख करोड़ से कम है, जिसमें पिछले 20 सालों में 3.5 से 4 लाख करोड़ तो 3.5 लाख से 4 लाख लोग तो आत्महत्या कर चुके हैं, बैंकों के परेशान किए हुए। एक पूंजीपति 50,000 करोड़ का कर्जदार है तो उसको कोई उंगल नहीं करता, उसकी तरफ कभी जेल नहीं गया वो। और एक किसान 2 लाख रुपया ले ले तो उसके बदले भी जेल काटता है, उसके बदले भी उसकी बेइज्जती की जाती है, उसकी फोटो लगाई जाती है। साथियों, हम अपना केवल जिंदा रहने का अधिकार मांग रहे हैं। हमारी लूट हो रही है केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य में, कम से कम भाव में जो हमें मिलना चाहिए, हमारी फसलों का जो कम से कम तय हुआ है, उसमें भी हर साल 3 लाख से 4 लाख करोड़ रुपए की लूट है हमारी। मेरा आंकड़ा नहीं है, 2017-18 का आंकड़ा है कि हर साल पिछले 15 साल में 45 लाख करोड़ रुपया हमारा लूटा गया, यानी 3 से 4 लाख करोड़ रुपया हमारा हर साल लूटा जा रहा है। उस लूट को बचाने की लड़ाई है हमारी। 2014 का आंकड़ा आया है हरियाणा का, जहां 3 फसलें होती हैं, जहां 3 फसलें होती हैं। मैं आमदन बता रहा हूं देश की, आमदन में हम कहां खड़े हैं। ज्यादा पैदा करने के बावजूद पर परिवार की एवरेज आई है, किसान की, जमीन वालों की पर परिवार की आमदन आई है 7800 रुपया महीना। 2014 का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का आंकड़ा है। हरियाणा जहां 3 फसलें होती हैं वहां की बात कर रहा हूं। अब बढ़ गई होगी 8,000 9,000 रुपए महीना होगी। क्या 9,000 रुपए महीने में 10,000 भी मान लीजिए, क्या 10,000 रुपए महीने में एक परिवार गुजारा चला लेगा? और अब जो कानून बना दिए, ये खेती कानून नहीं है, खेती के व्यापार के कानून है। आगे आपकी टोटल जो फसल है उसका व्यापार करेंगे व्यापारी, सरकार नहीं खरीदेगी। सरकारी खरीद बंद होने वाली है चंद दिनों बाद, सरकारी मंडियां बंद होने वाली है चंद दिनों बाद। आपसे खरीद के गोदामों में भरेंगे और फिर जो खरीद के खाएगा उसका खून निचोड़ेंगे। ये लड़ाई केवल किसानों की नहीं है, किसानों के साथ साथ हर अन्न खाने वाले की लड़ाई है। ये गरीब दुकानदार, ये गरीब मजदूर, गरीब बाजार वाले, ये 60 रुपए किलो का आटा लेके नहीं खा पाएंगे, ये 80 रुपए किलो का प्याज लेके नहीं खा पाएंगे, ये 40 रुपए किलो का आलू लेके नहीं खा पाएंगे, कोई भी नहीं खा पाएगा। हम लोग जहां पैदा करने वाले हैं वहां खरीदने वाले भी हैं। अगर राजस्थान का किसान चना पैदा करता है तो हम चना खरीदते हैं, अगर हम गेहूं पैदा करते हैं तो तमिलनाडु का किसान गेहूं खरीदता है। हम केवल पैदा करने वाले नहीं, हम खाने वाले भी हैं। वो कम से कम भाव पे खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा भाव पे बेचेंगे। हमारी फसल है, हमें ही खरीदनी है। यहाँ का किसान वहां वाले की और वहां वाला किसान यहाँ वाले की, और उसी के जो बीच का मुनाफा है
वो सारा मुनाफा कंपनियों को जाएगा। और बस वही लड़ाई है हमारी कि पैदा करने वाले का भी नुकसान और खाने वाले का भी नुकसान। तो साथियों, ये लड़ाई हमें अंत तक ले जानी है। ये लड़ाई हमें तब तक लड़नी है जब तक हम जीत नहीं जाते। और उसी संबंध में सवा दो महीने से बैठे हुए हैं। आज उसी संबंध में 3 घंटे का जाम का प्रोग्राम है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपको, मैं सैल्यूट करना चाहूंगा आपको कि केवल खबरों के माध्यम से आपके पास बात आई और उसी पे आप यहाँ पे कई हजार की भीड़ इकट्ठी हो गई है। और ये एक संकेत है हरियाणा के किसानों का, हरियाणा के मजदूरों का, हरियाणा की जनता का एक संदेश है सरकार को कि जब हरियाणा वाला जागते हैं तो खाली हाथ मुड़ के नहीं आते। हरियाणा की लड़ाई है, कुर्बानियां कितनी भी दी हो हर आंदोलन में, लेकिन पीछे नहीं हटे हैं। सरकार ही पीछे हटी है। जब हटी है हरियाणा के लोग जो है वो बहादुर कौम है, कभी पीछे नहीं हटी है। और सरकार को समझ जाना चाहिए, सरकार को चेत जाना चाहिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हरियाणा की अपनी माताओं को, अपनी बहनों को जो हर आंदोलन में हमारे से आगे रहती है। अगर लठ भी उठाना पड़े तो भी हमारे से आगे रहती है। हरियाणा के बच्चे किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, आपको भाई सुडानी आगे बढ़ो, भाई सुडानी आगे बढ़ो, भाई सुडानी आगे बढ़ो। हम हरियाणा एकता, हरियाणा एकता। नहीं, मैं तो वैसे हरियाणा को कभी मेरे को मैं तो हरियाणा का, कभी मेरे को भी पंजाब का गिन लो आप। कभी पगड़ी देख के पंजाब का गिन लो। तो पगड़ी भी हमारी और मैं पंजाब भी हमारा। धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारे युवा है, उनके जोश को सलाम करना चाहेंगे कि वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए आगे आ जाते हैं। लेकिन हम बेनती करेंगे कि आंदोलन वही कामयाब होता है जो शांति से लड़ा जाए, जो सब्र से लड़ा जाए। हमने किसी पुलिस वाले से नहीं झगड़ना, हमने किसी अधिकारी से हमारे बीच में है उससे नहीं झगड़ना। हमारी झगड़ा किससे है? हमारा झगड़ा है सत्ता से। सत्ता से झगड़ा है क्योंकि कानून जो बनाए हैं वो सत्ता ने बनाए हैं। इसलिए हमारा नौकरों से झगड़ा नहीं है, हमारा मालिकों से झगड़ा है। हाँ, अगर मालिक आपके गांव में आए, अगर मालिक आपके इलाके में सभा करे, फिर उनके साथ वो करनी है जो खट्टर के साथ की थी करनाल में। और साथियों, जो ये पूंजीपति है जिन्होंने देश को निचोड़ दिया है, जो हमारे दुश्मन है, क्योंकि पूंजी पहले लोगों का राज लोगों के द्वारा लोगों के लिए था, अब पूंजीपतियों का राज पूंजीपतियों के द्वारा पूंजीपतियों के लिए है। इनको थोड़ा सबक सिखाना है। हमने अंबानी का, अडानी का और एक बहुत शरीफ आदमी है बाबा रामदेव, इनका माल नहीं खरीदना। चाहे काले चोर का माल खरीद लेना, पर इनका माल नहीं खरीदना। इनको थोड़ा सबक सिखाना है। तो साथियों, अगले प्रोग्राम जो भी वहाँ की कमेटी, क्योंकि बहुत सारी संगठन इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं, अगला जो प्रोग्राम आएगा आपको वो भी बताएंगे। और आप इतनी संख्या में इकट्ठे हुए, आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और देखिए, बता रहे हैं भाई अम्बेडकर सभा ने समर्थन किया है। एक मैं और बताऊंगा बात, अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे जो दलित भाई हैं, हमारे जो दलित भाई हैं वो बहुत अच्छा समर्थन कर भी रहे हैं, लेकिन उनको अपने कंधों पे आंदोलन लेके चलना चाहिए। क्योंकि जो हम बता रहे हैं कि समस्या पैदा करने वाले की कम है, खाने वाले की उससे भी ज्यादा है। हर चीज मोल लेके खानी है और हर चीज पूंजीपति के गोदाम से आएगी और पूंजीपति मुनाफाखोर होता है और वो मुनाफा हमारी जेब से निकल के जाएगा। हमारे जो दलित भाई हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो अपनी सभा करें, जहां भी करें, अपना पंचायत करें, मीटिंग करें, अपने
जो भी उनके नेता है, और जरूरत पड़े तो हम भी उनके बीच में आएंगे। और अच्छा हो कि उसके बाद एक हम इकट्ठा करें, क्योंकि भाईचारा तो वैसे भी हमने जोड़ना है। सरकार में पाड़ने की बेशक कोशिश करे, हम भाई भाई है, हमारे में जो दलित भाई है, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हम उनको गले से लगा के रखेंगे और एक दूसरे का हर आंदोलन में, इसमें नहीं, अगर उनके ऊपर मुसीबत आती है तो भी हम साथ खड़ेंगे। तो साथियों जी बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे हैं, हम अम्बेडकर सभा वालों के अति धन्यवादी हैं, और आपने जो सहयोग दिया उसके लिए अति आभारी है आपके। और जितने भी दलित संगठन हैं, हम उन सब से अनुरोध करेंगे कि सब एक मंच पे इकट्ठे हो जाओ, और हमारी अगर जरूरत पड़े हम भी आपके बीच में आके हम समर्थन मांगने के लिए आ जाए, कोई बात नहीं है, तो हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे। और कभी दलित भाइयों को जरूरत पड़े उनके समर्थन में भी हम इकट्ठे होकर उनके साथ खड़ेंगे। तो आपने मेरी बात सुनी, आप इतने जोर शोर से यहाँ पे बैठे हो, आप सभी का धन्यवाद। बहुत दूर अभी जाना है, इसलिए थोड़ा जल्दी निकलूंगा। आप सभी का धन्यवाद, हमारी बहनों का खास तौर पर।